बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था। राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत दयालु था और राजा के राज्य में सभी प्रजा लोग बहुत खुशी से रहते थे। राजा के राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है, राजा अपने दरबार में सभी सलाहकारों के साथ बैठ के बातचीत कर रहा था। राजा ने अपने दरबार के सभी लोगों से पूछा कि हमें अपने राज्य के लिए एक मंत्री की आवश्यकता है। राजा ने दरबार में बैठे सभी लोगों से पूछा कि आप लोग मंत्री की तलाश करें, लेकिन मंत्री बुद्धिमान, तेज, ज्ञानी और राज्य के कामों में सही फैसला ले सके, ऐसा होना चाहिए। राजा ने अपने सभी दरबारियों से बोला कि मंत्री की खोज की जाए। राजा के दरबारियों ने राज्य में मुनादी करवा दी कि राजा मंत्री की खोज कर रहे हैं। जो भी राजा के सामने अपनी बुद्धि और ज्ञान का सही परिचय देगा, उसे मंत्री का पद दिया जाएगा। बस फिर क्या था, राज्य के सभी लोग राजा के सामने एक एक करके आने लगे। राजा ने सभी का परीक्षा लिया, लेकिन कोई भी उचित व्यक्ति मंत्री पद के लिए सही योग्य नहीं था। समय गुजरता गया। एक दिन एक व्यक्ति राजा के दरबार में आया। उसने राजा से बोला कि महाराज, मैं मंत्री पद के लिए योग्य हूँ। राजा ने उससे भी प्रश्न पूछा। उस व्यक्ति ने राजा के सभी प्रश्नों का सही सही उत्तर दिया। राजा उस व्यक्ति से बहुत ही प्रभावित हुआ। राजा ने उस व्यक्ति को मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। वह व्यक्ति अब राज्य का मंत्री बन गया था। राजा जब उसे मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया तो राजा सोचने लगा कि यह व्यक्ति बुद्धिमान भी है और ज्ञानी भी है, लेकिन ये लोभी है कि नहीं, इसका परीक्षा लिया जाए। अगले दिन वह व्यक्ति जब राज्य की ओर आ रहा था, उसने रास्ते में देखा कि एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और उस बूढ़े के पास बोरी रखा हुआ है। वह व्यक्ति उस बूढ़े के पास गया और बूढ़े से पूछा, बाबा जी, आपको मदद की ज़रूरत है, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति से बोला कि मंत्री जी, मेरे से ये बोरी उठाई नहीं जा रही है, आप इसे उठा के मुझे नदी के पार करवा देंगे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। व्यक्ति ने बूढ़े से बोला, क्यों नहीं बाबा जी, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। पहले तो उस बूढ़े ने उस व्यक्ति को देखा और बोला कि आप तो राज्य के मंत्री हैं, आपसे मैं कैसे अपना काम करवा सकता हूँ। व्यक्ति ने बोला, नहीं बाबा जी, मैं ये बोरी उठा लेता हूँ, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको नदी पार करवा दूँगा। उस व्यक्ति ने बोरी उठा ली और बूढ़े के साथ चलने लगा। आगे जाके जैसे बूढ़ा नदी पार करने लगा, व्यक्ति ने बूढ़े से पूछा, बाबा जी, इस बोरी में क्या है? बूढ़े ने बोला कि इसमें चांदी है। व्यक्ति ने एक बोरी नदी के उस पार कर दिया। अब उसने दूसरी बोरी उठाई और बूढ़े से पूछा कि इसमें क्या है? ये भी बहुत भारी है। बूढ़े ने बोला कि इसमें सोने के सिक्के हैं। व्यक्ति ने दूसरी बोरी भी नदी के पार करवा दी। अब तीसरी बोरी की बारी थी। व्यक्ति ने बूढ़े से पूछा कि इस बोरी में क्या है? बूढ़े ने बोला, इसमें बेशकीमती हीरे भरे हुए हैं। अब व्यक्ति को लोभ आ गया कि क्यों न इस बोरी को बूढ़े को ना देकर खुद ले लिया जाए। उस व्यक्ति ने उस बोरी को लेकर वहाँ से भागने लगा। ये देख के बूढ़े ने बोला, तुम ये क्या कर रहे हो, इसे मत ले जाओ। लेकिन उस व्यक्ति के मन में लोभ आ गया था। वो बोरी लेकर वहाँ से भाग गया। वो व्यक्ति बहुत खुश था क्योंकि इतना सारा बेशकीमती हीरे जवाहरात उसे मिले थे। अब वह घर पहुंचकर उस व्यक्ति ने सोचा कि बोरी को खोल के देखा जाए। उस व्यक्ति ने जैसे ही बोरी को खोला तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि उस बोरी में लोहा भरा हुआ था। अब व्यक्ति को अफसोस हो रहा था कि उसने ये बोरी क्यों लिया। अब अगले दिन वह जैसे ही राजमहल गया तो राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के पास लेके गया।
राजा ने उससे बोला कि कल तुमने जिसकी बोरी को चुराया था वो बूढ़ा व्यक्ति और कोई नहीं था, मैं ही था। मैं तुम्हारे लोभ की परीक्षा ले रहा था, इसलिए तुम मंत्री बनने के लायक नहीं हो। अब उस व्यक्ति को अपने आप पर बहुत अफसोस हो रहा था कि उसने लोभ क्यों किया। इसीलिए जीवन में ज़्यादा लोभ करना अच्छी बात नहीं है।